नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। सर, जो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आज चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है सर? चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। थंबनेल में आप देख रहे हैं। इसमें हम आज आपको बताएंगे बाल विकास क्या है, और बाल विकास के साथ साथ डेफिनेशन को, बाल विकास की जो डेफिनेशन है सर, ये आपकी 1 मार्च की आती है। इसको हम आसान भाषा में आपको याद करा देंगे, और एक बार पढ़ने के बाद आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना सर? स्टार्ट करते हैं। इसके बाद चलिए सर, अभी तक का जो मैंने थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो पहला चैप्टर पढ़ाया। पहले चैप्टर में पढ़ाया बाल मनोविज्ञान। क्या पढ़ाया? तो अब बाल मनोविज्ञान में हमने आपको पढ़ाया मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ बताया, मनोविज्ञान का परिभाषा बताई, और उसके साथ साथ हमने ये भी बताया शिक्षा क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य संबंध बताया। साथ ही साथ मनोविज्ञान की परिभाषाएं हमने आपको याद कराई। इसके साथ ही साथ हमने आपको वाटसन महोदय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। हमने ये भी बताया कि मनोविज्ञान कहाँ से निकला। 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। 20वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, और 2010 की ये घटना थी, और 1910 की घटना थी, और 1911 में गेस्टाल्टवाद का उदय हुआ, और उसी दौरान आपका संज्ञानात्मकवाद का उदय हुआ। और संज्ञानात्मक के जनक जो कि आपके जीन पियाजे कहलाए, और जो कि 1921 के अंतर्गत ये आते हैं, है ना। और ये जो कॉलर पर प्रयोग करता है, ये सारी बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले चैप्टर में। आज जो सर दूसरा चैप्टर लेने वाले हैं, वो उस दूसरे चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे कि मनोविज्ञान में कैसे क्या हुआ। चलिए, तो चैप्टर का नाम जो होगा अपना, इसमें बहुत अच्छे से 1 नंबर का हम आपको बता देंगे, है ना। अध्याय 2 स्टार्ट हो रहा है अपना। क्या हो रहा है? अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अध्याय सर, हम अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको ले लेते, वाइट कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा। अध्याय 2 देख लेते हैं, ये इफेक्टिव रहेगा या ब्लैक इफेक्टिव रहेगा? नहीं, ब्लैक इफेक्टिव रहेगा, या ब्लैक ही पेन ले लेते हैं, है ना। ये देखो, ये इफेक्टिव रहेगा, ब्लैक ही, है ना। ब्लैक सही से दिख रहा है। इसमें हम आपको जो बताने वाले हैं अध्याय 2, और अध्याय 2 में जो हम लेके चलेंगे वो सर क्या लेके चलेंगे? बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान में लेके चलेंगे बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं। अगर सर बात की जाए मानव का विकास की या बालक के विकास की, तो माँ के गर्भ से ही बालक का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। माँ के गर्भ के अंदर 3 तरीके से विकास होता है, 3 चरणों में विकास होता है। 0 से 2 सप्ताह, 2 से 7 सप्ताह, और 7 से 11 सप्ताह। 11 सप्ताह के बाद जो अवस्था होगी वो होगी जन्म पूर्व, जन्म के बाद की अवस्था। और जो सर जन्म के बाद की अवस्था होंगी उसको 4 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर रूप से हमें 3 भाग पढ़ना है। शैशवावस्था पढ़ना है, फिर बाल्यावस्था पढ़ना है, किशोरावस्था पढ़ना है ना। प्रमुख 3 पढ़ना है, जिनको 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 के रूप में बांटा गया है ना। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लेके चलते हैं। अगर हम बात करें साधारण भाषा में, देखो सर एक बात ध्यान रखना, मैं ये इस पर लिख इसलिए लिया, आपको भी आसान होगा लिखने में, और मुझे समझाने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा, है ना। तो 15 से 20 मिनट के वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे, है ना सर। बाकी पढ़ा हुआ सभी का है, प्रयास कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। अगर आपसे बात की जाए बाल विकास का अर्थ क्या है, पहला प्रश्न आता है कि बाल विकास का अर्थ क्या है। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि बालक का गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक का विवरण किसमें किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। जैसे ही जन्म हुआ, बोले तो गर्भावस्था, तो गर्भ में कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3 अवस्था, 0 से 7, 7 से 11, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11। यहाँ सप्ताह चलेगा सर, क्या चलेगा? सप्ताह चलेगा।
उसके बाद इन्होंने कहा है विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलता है। विकास क्या है? तो हम कह सकते हैं विकास जीवन, या कह सकते हैं विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहला क्या होगा? माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में, है ना। तो माँ के गर्भ में 3 चरण होते हैं। 0 से पढ़ाएंगे आगे 2 सप्ताह, 2 से 7 सप्ताह और 7 से जन्म पूर्व। ठीक, कहें तो 9 माह तक। अब गर्भ के बाहर, गर्भ के बाद जो सर गर्भ के बाद प्रॉपर 3 अवस्था होंगे। अब देख लो 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। इसको शैशव या इसको कहेंगे शिशु, शिशु अवस्था कहेंगे, इसको बाल्यावस्था कहेंगे और इसको किशोरावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा। इसको भी 2-2 भागों में बाद में बांट दिया गया। इसके भी 2 भाग हो गए और इसके भी 2 भाग हो गए और इसको भी 2 भाग हो गए। ये हम आपको बाद में। तो क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। ये हमने इसमें सर जान लिया। अब देखते हैं सर, चलिए मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं होती। ये आपका टेट में क्वेश्चन बना है और टेट में जो क्वेश्चन बना है उन्होंने पूछा है मानव विकास की निम्नलिखित में से कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जैविक क्रिया, सांवेदिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, है ना। ये आपस में घनिष्ठ संबंध रखती हैं। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर विकास क्या होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो विकास होता है, विकास जो होता है बहुदिशीय होता है। विकास की बहुत सारी दिशाएं होती हैं। कैसा होता है? विकास बहुदिशीय होता है। ये आपका टेट में प्रश्न पूछा गया है। दूसरी चीज, विकास अधिक लचीला एवं संशोधन करने के योग्य भी होता है। ये भी आपका टेट में क्वेश्चन पूछा गया। विकास का क्या चेंज किया जा सकता है? यस, विकास में बदलाव संभव है। अर्थात विकास कैसा होता है? लचीला होता है और लचीले के साथ साथ ये संशोधन करने के योग्य होता है। अर्थात विकास में संशोधन भी किया जा सकता है। अब देखते हैं सर, अगर हम ये बात कर लें, प्रश्न यहां से बनेगा सर 1 नंबर, ये बाल विकास की परिभाषा है सर। ये आपको 1 नंबर देके जाएंगे। क्या जाएंगे? 1 मार्क्स देके जाएंगे। क्या देके जाएंगे? ये सर आपको 1 मार्क्स देके जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो बाल विकास की परिभाषा है सर 1 नंबर बड़ी आसानी से हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखो सर, अगर वैसे हमें याद करना हो तो याद करने का अलग तरीका होता है और जो समझना है समझने का अलग तरीका होता है। तो हम याद कैसे करेंगे इन्हें? सबसे पहले हम ये जानते हैं, क्योंकि अगर हमें याद होगा, हमें लर्न होगा, तभी हम आसानी से जान पाएंगे ये शब्द किसने कहे, कैसे कहें। देखो सर क्या कह रहा है, क्रो एंड क्रो। पहले तो इसको हम जान लेते हैं, क्रो एंड क्रो बाल विकास के। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक की बात की जाती है। किसने कहा? कौआ। तो ध्यान रखना, जो कौआ होता है वो गर्भावस्था से ही किशोरावस्था तक कांव 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 करता रहता है। तो हमें लॉजिक क्या मिल गया, ट्रिक क्या मिल गई? हमें सर ट्रिक मिल गई, किशोरावस्था और गर्भावस्था दोनों में कौआ क्या करता है? कौआ करता है हमारा कांव 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 करता है। ये हमें जान लिया। तो क्रो एंड क्रो क्या कह रहा है?
फिर से देख लें, क्रो एंड क्रो क्या कह रहा है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत या जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जा सकता है। किसका? गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक के काल का अध्ययन किया जा सकता है। अब देखो यही फ्राबेल कह रहे हैं, जान लेते हैं फ्राबेल महोदय। फ्राबेल क्या कह रहे हैं, बालक स्वयं में विकासोन्मुख होने वाला एक पौधा है। अब देखो सर, अब यहाँ हम इन्होंने ये कहा है जो बालक होता है वो स्वयं से ही, जो बालक होता है वो स्वयं से ही विकसित हो जाता, उन्नत कर जाता। लेकिन इसमें एक लॉजिक बता रहे हैं, जीवन में भी आप इस परिभाषा को भूलोगे नहीं, बड़े आसान से आप याद हो जाएगी। देखो इसमें एक शब्द देख लो, बेल। क्या लिखा है? बेल। यही तो लिखा है, फिर हटा दो बेल। और बेल क्या है? पौधा है। That's all। अगर फ्राबेल की बात कही है तो फ्राबेल ने बालक को क्या मान लिया? बेल। बेल बोले तो पौधा। That's all। हमें आसानी से डेफिनेशन याद हो गई। ठीक, आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है सर। अगर ये लॉजिक आपको याद हो गए तो निश्चित तौर पे आपको बड़े आसान तरीके से डेफिनेशन याद हो जाएगी। अगर ये लॉजिक याद नहीं हुए तो आसान तरीके से ये डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी। अब देख लो बर्क। बर्क महोदय क्या कह रहे हैं? बर्क महोदय कह रहे हैं बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से लेके परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। वर्क, तो ध्यान रखो, वर्क का मीन्स होता है कार्य। वर्क मीन्स कार्य होता है, और कार्य हम जो बालक होता है जन्म से लेकर जब तक परिपक्व होता है तो कार्य करता ही रहता है। ऐसे आपको ये लॉजिक में आपको याद, वर्क मीन्स क्या हो गया? कार्य, और कार्य कब से करता है? जन्म पूर्व से परिपक्वता अवस्था तक। कब तक काम करता है? माँ के गर्भ में कार्य होता है, और गर्भ के बाहर जब वो परिपक्व हो जाता है तब तक मतलब उसका विकास होता रहता है। कार्य को किससे जोड़ दिया? विकास से। तो आपको ध्यान रखना, वर्क मीन्स कार्य, कार्य मीन्स ऐसे ध्यान रखो विकास। तो जो बालक का विकास होता है जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक। दैट्स ऑल। हमें आसानी से ये याद हो गया। कैसे याद हो गया? हमें आसानी से ये डेफिनेशन हमने याद कर ली, और हमें टेस्ट में क्या करना है? डेफिनेशन ही याद करनी है। अब देख लो सर, नेक्स्ट डेफिनेशन दी है कि आईजैक, कौन से हैं? आईजैक महोदय 1, 2, 3 और 4। चौथी कौन सी? आईजैक। बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है। अब यहाँ ध्यान रखना, प्रक्रिया से है तो जैक, जैक लगाना एक प्रक्रिया है। अब आप ऐसे ध्यान रखो, लोग नहीं कहा जैक लगा लो, ये काम आपका हो जाएगा। तो जैक लगाना क्या है? एक प्रक्रिया। और प्रक्रिया की बात कौन कर रहा है? आईजैक। तो आईजैक क्या कह रहा है कि जो बाल मनोविज्ञान का संबंध है, बालक की जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मन में क्या सोचता है, क्या करता, वह है। तो क्या है? बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और किसने कहा है? ये आईजैक महोदय ने कहा है। अब देखो हमें बड़े आसानी से याद हो गया, एक बार हम याद कर लेते हैं बड़े आसानी से। आप भी इसको दोहराएंगे, अगर हमारे साथ दोहराएंगे तो बहुत ही आसान शब्दों में हम इसको याद कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? बहुत आसान शब्दों में इसको याद कर पाएंगे। अब देखो, क्रो एंड क्रो हमने क्या बताया था? जाको होते कौआ, क्रो एंड क्रो कौआ। और कौआ की आदत गर्भकाल से किशोरावस्था तक क्या करता रहता है? काव 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 काव, नहीं करता है? काव 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 काव। डेफिनेशन याद हो गई। फ्राबेल में हमने क्या कहा था आपसे? ये आपको बेल शब्द ध्यान रखना है। और बेल क्या होता है? एक पौधा होता है। बेल क्या होता है? एक पौधा होता है। तो हमें याद हो गई, बालक स्वयं में क्या होता है? विकासोन्मुखी होता है, स्वयं से ही उसका विकास होता है। अब देख लो वर्क। वर्क का हमने क्या बताया था? वर्क मीन्स बताया था कार्य। और जो बालक कार्य करता है वो जन्म पूर्व से लेके परिपक्वता अवस्था तक। कहने का मतलब है कार्य बराबर विकास। कार्य बराबर क्या हो गया? विकास। अर्थात बालक का जो विकास होता है वो जन्म पूर्व से परिपक्वता अवस्था तक बालक का क्या होता है सर? विकास होता है। तो मुझे याद हो गया आसानी से।
अब देख लो आइजैक महोदय क्या कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक की मनोविज्ञान प्रक्रिया से है। तो हमने कहा है इसमें जैक शब्द ले लो। आदमी व्यक्ति कहता नहीं जैक लगा लो, तो जैक लगाना एक प्रक्रिया है। जब कोई कार्य नहीं बनता है तो हम क्या लगाते हैं, जैक लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है आइजैक ने क्या कहा है, एक प्रक्रिया माना है किसको, बालक को। तो बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है। आसान शब्दों में आपको ये डेफिनेशन में भी याद हो गई होगी। चलिए अब देखते हैं सर, यहाँ एक टॉपिक पड़ेगा, यहाँ से नया टॉपिक मिलेगा आपको वंशानुक्रम। क्या मिलेगा टॉपिक, वंशानुक्रम, है ना। तो वंशानुक्रम अगले में लेके चलेंगे, क्योंकि वंशानुक्रम को भी हमें अच्छे से पढ़ाना है ना। अब देख लीजिए सर, अगर बात की जाए तो आज हमने बड़े आसान शब्दों में क्या किया सर, बड़े आसान शब्दों में हमने ये जान लिया बाल विकास क्या है, बाल विकास की डेफिनेशन जान ली बड़े आसानी से, इसको हमने याद कर लिया। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, लॉजिक अच्छा लगा हो, तो निश्चित तौर पे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे मित्रों तक पहुंचाएं। नए वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको और इसके आगे का पढ़ाएंगे। आपको क्रम बाई क्रम वीडियो मिलेगा, छोटा छोटा वीडियो मिलेगा और अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।